नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी। आप देख रहे हैं समाचार 30 लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। भीम भाई ने अपना स्थापना दिवस बनाया है और एक 8 मांगों को लेकर एक ज्ञापन दिया है। किन मांगे थी जो ज्ञापन दिया है? भीम वाहिनी का आज स्थापना दिवस था। ये स्थापना दिवस 15 अगस्त को हम मनाते हैं क्योंकि आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। आज के दिन ही हमारे देश को आज़ादी मिली थी। हमारे देश का तिरंगा झंडा फहराया गया था। भीम वाहिनी ने अपनी मांगों को लेकर स्थापना दिवस पर एक ज्ञापन दिया जो आज देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने बहुजन समाज के लोगों को वोट का अधिकार दिया था। वो वोट का अधिकार जिससे एक फ़कीर राजा बन जाता है और एक राजा को भी फ़कीर बना दिया जाता है, वो अधिकार हमको दिया था। उस अधिकार को आज हम लोगों से छीना जा रहा है। वोटों की चोरी हो रही है, लूटा जा रहा है। भीम वाहिनी ने शुरू से ही ईवीएम मशीन का विरोध किया था और आज ईवीएम मशीन को विरोध बंद करने के लिए हमने अपना ज्ञापन दिया है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर जो आरोप लगाए हैं सबूतों के आधार पर, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो राहुल गांधी जी ने सबूत निकाले हैं वोट की चोरी के, वोट की लूटों के, वो सबूत ठीक हैं। उन सबूतों के आधार पर माने सुप्रीम कोर्ट को अब कदम आगे बढ़ा करके ईवीएम को बंद करना चाहिए। और एक ताज़ा उदाहरण आपको देना चाहते हैं। 6 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईवीएम में काउंटिंग कराने का एक आदेश सरपंच का किया था, जो पंजाब का था। जो जीता हुआ प्रत्याशी था उसे हराया और हारे हुए प्रत्याशी को जिताया। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के निर्देशन में जो ईवीएम में गणना हुई, जो जिसको हराया गया था वो प्रत्याशी आज विजय हो गया है। जब आप सरपंच का चुनाव फर्जी तौर पर आप जिता सकते हैं तो आप एमपी एमएलए जो आज पूरे देश के अंदर जितना इन्होंने कहा उतने एमपी बनेंगे तो उतने एमपी बनते हैं, जितने एमएलए कहा कि इतने चुनाव में एमएलए बनेंगे वो बनते हैं। तो ये फर्जी वोटिंग होती है ईवीएम के द्वारा। इसको रोकने के लिए हमारा ये भीम वाहिनी का शुरू से ही। राहुल गांधी ने 300 सांसदों के साथ में सदन से चुनाव आयोग तक की फ्लैग मार्च करा था। उसमें जैसे कि अखिलेश यादव ने बैरिकेडिंग कूद के गए हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हर भारत के नहीं, हर ही पेपर में है कि 300 सांसदों ने चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन करा है। वो लोग हैं जिनको ये दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में हम एमपी नहीं बनेंगे। उन लोगों ने देश को बचाने के लिए चुनाव आयोग के कार्यालय तक जाने का जो उन्होंने प्रदर्शन में भाग लिया है वो सराहनीय काम है। राहुल गांधी जी ने इस कदम को जो आगे बढ़ाया है बहुत अच्छा है। देश को बचाने के लिए हम लोगों को, जो बहुजन समाज के लोगों को वोट के अधिकार से वंचित किया था, बाबा साहब ने वोट का अधिकार हमको दिया था, उस अधिकार को कायम रखने के लिए जो एक पहल की गई है वो बहुत अच्छी है। चुनाव आयोग इस समय देश के अंदर चोरी करा रहा है। जो उत्तर प्रदेश सरकार ने 5000 प्राइमरी स्कूल बंद करने का आदेश जारी किया था, उस पर क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राइमरी 5000 स्कूलों को बंद करने का आदेश उन गांवों के अंदर किया है जिन गांवों के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, मुस्लिम गरीब समाज के लोग पढ़ते थे, बच्चे पढ़ते थे। उन लोगों पर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं होता था प्राइवेट स्कूलों में। तो आज प्राइवेट स्कूलों की फीस सबसे ज़्यादा हो गई है। गरीब आदमी प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ा सकता। आज 5000 कम से कम फीस प्राइमरी स्कूल की जाती है हर महीने की, और जो एडमिशन होता है उसमें फीस जाती है। आज उस चीज़ को देखते हुए हमने विरोध किया है कि जो सरकार ने 5000 स्कूलों को बंद करने का आदेश किया है उसे वापस लिया जाए। आज हम लोगों को, गरीब समाज के लोगों को, जो भारत का संविधान बना, देश आज़ाद हुआ, पढ़ने लिखने का अधिकार हमको मिला, आज उस अधिकार से वंचित करने के लिए प्रदेश सरकार ने 5000 स्कूलों को बंद करने का जो आदेश दिया है उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और इस आदेश को वापस लिया जाए, पूर्णतः वापस लिया जाए। कि इन्होंने कहा कि अभी तो हम इसे रोक रहे हैं, और जिन स्कूलों को इन्होंने विलय किया है कि यहाँ बच्चे कम हैं, उन स्कूलों को वहाँ चालू किया जाए। मैं कहना चाहता हूँ
कि आज प्राइमरी स्कूलों की शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए और वहाँ उसको मानक घोषित किया जाए वहाँ पर कि जो प्राइमरी स्कूलों के टीचर हैं उनके स्कूलों में रिजल्ट अच्छा नहीं रहेगा, बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो उनका रिजल्ट ठीक नहीं रहेगा। जिस तरीके से मॉन्टेसरी स्कूलों में मेहनत कराई जाती है उसी तरह से जो इनके बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, बीए हैं, बीआई जो होते हैं, इनके जो ब्लॉक पे अधिकारी होते हैं और नीचे अधिकारी हैं, उनको मजबूत किया जाए, उनको हिदायत दी जाए जिससे कि स्कूलों के अंदर सही गुणवत्ता से पढ़ाया जाए। और प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का मतलब है हमारे समाज के लोगों को शिक्षा से वंचित करके अधिकारी बनाने से रोकना। SC, ST, OBC पर जो अत्याचार हो रहा है वह मोहल्लों में शराब की दुकान है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज पूरे देश में छुआछूत चरम सीमा पर है, भेदभाव सबसे ज़्यादा हो रहा है। आम जनता से लेकर गांव से लेकर कस्बे देहात तक छुआछूत है। इस समय छुआछूत का बोलबाला है, भेदभाव सबसे ज़्यादा है। सरकारी कर्मचारियों के साथ भेदभाव है, अधिकारियों के साथ भेदभाव है। तो आज हम शराब ठेकों को बंद करने की मांग इसलिए की है क्योंकि जिन हमारे जो इन तीनों जातियों के मोहल्लों के अंदर शराब ठेके खोले जाते हैं, उन शराब ठेकों के अंदर जो हमारे गरीब समाज के लोग हैं वो शराब पी करके घरों के अंदर वहाँ उपद्रव मचाते हैं, उन घरों के अंदर दुर्दशा खराब हो रही है। तो इसलिए हमने मांग की है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी समाज के मोहल्लों के अंदर शराब के ठेके बंद किए जाएं, प्राइमरी स्कूलों को ज़्यादा खोला जाए, स्कूलों को जो आगे बढ़ाया जाए, शराब ठेकों को बंद किया जाए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए समाचार 30 लाइव। और हाँ, हमारी वीडियोस को लाइक व शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।